तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। क्या शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? फिर तो ऐसा इंसान सजा का मुस्तहिक है ना, जिसे पेश कीमत चीजों और कम कीमत चीजों में फर्क ही नजर नहीं आता। सजा तो मिल चुकी है पारो। परी का असल रंग बहुत ही भयानक था। अरे भाई, नाज़ो ने तो अपनी जिंदगी ज़ुहैब के नाम कर दी है। अब ज़ुहैब आएगा तो फिर कुछ सोचेंगे। जिस दिन फाद भाई को पता चलेगा ना कि परी बेकसूर है, वो उसी दिन तलाक दे देगा। निकल जाओ मेरे घर से। मैं इसलिए आपका इंतजार कर रही थी कि आपने कहा था बब्बू खाला के घर जा रहे हैं। ऐसा पत्ता फेंका है कि उठाएगी जरूर। मैं भी इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक तू मेरी भांजी से माफी नहीं मांग लेती। मैं भी यहीं बैठ के धरना दूंगी। बैठ तू यहाँ पे मेरे साथ। मुझे भी शक था कि आप मुझे पसंद करते हैं। यही तो कमजोरी है मेरी। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? परी ने कुछ कहा है क्या? परी की ये मजाल कि वो पारो से कुछ कहे। तो फिर इतने खूबसूरत चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई? परी की खाला और नाजो दोनों सुबह से यहाँ पर धरना दिए बैठी हैं। उनका मुतालबा है कि जब तक पारो नाजो से माफी नहीं मांग लेती ना, वो घर नहीं जाएंगी। उनकी ये जुर्रत कि तुमसे माफी का मुतालबा करें वो? अगर अकील अंकल का चेहरा सामने ना होता, धक्के देके निकालता इनको मैं यहाँ से। तो अब क्या करें? उनको यहाँ पे मुफ्त का खाना जो मिल रहा है, अब वो यहाँ पर डेरे डालेंगे। बेचारी लावारिस जो है। हो सकता है फाहद कि बब्बू खाला नाजो को ज़ुहैब के लिए इस घर में लेकर आई हूँ कि जैसे ही ज़ुहैब रिहा कराए तो नाजो सामने बैठी हो। मैं परी से बात करता हूँ। अरे परी से क्या बात करनी है आपको? डायरेक्ट बब्बू खाला से बात करें ना और निकालें यहाँ से इनको। मुझे तो ना ये खानदानी जहर लगता है। पहले एक थी, अब तीन हो गई हैं। अच्छा रिलैक्स करो तुम। मैं करता हूँ कुछ। तुम एक काम करो, भी तो खाना लगवाओ, फिर करते हैं बात इस पर। अगर परी के होते हुए सारे काम मुझे करने होते तो फिर परी को क्यों रखा है यहाँ? अरे पारो, मैंने कब कहा है कि सारे काम तुमने करने हैं? मैं इस वक्त परी के मुंह लगना नहीं चाहता, सच्ची बात। अब उससे कैसे काम कराना ये तुम जानती हो, तुम्हारा काम। अच्छा ठीक है, आप जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं परी से कह के खाना लगवाती हूँ। आज जवानी के दिन बड़े याद आए। आप खामखा अपने आप को बूढ़ा क्यों समझते हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है, जवान है अभी। अरे सजाब लगाने से आदमी जवान नहीं होता। अब अधेड़ उम्र तो कह सकती हैं आप। पता है, पहले मैं सिर्फ
पारो की तरफ से परेशान रहता था। अब जो है वो तुम्हारी फिक्र भी मुझे खाई जाती। कैसी फिक्र? फिर मैं सोच रहा हूं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, क्योंकि देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। खुदा आपको लंबी उम्र दे। कैसी बातें कर रहे हैं? भाई देखो, जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कारोबार होगा ना तो जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ये तो अच्छी सोच है। क्या बिजनेस करना चाहते हैं? तो बिजनेस तो देखो बहुत से हैं। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ले लो, इसका तो मेरा खासा तजुर्बा है। लेकिन क्या? भाई लेकिन ये है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा दरकार होता है, जो मेरे पास नहीं है। कितना पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तकरीबन 30-40 लाख रुपए होने चाहिए। मेरे पास 10 लाख जमा है और तकरीबन 20 लाख के जेवर होंगे। देखो तुम्हारे जेवर की तरफ तो मैं आग भर के भी नहीं देखूंगा। जेवर इसलिए बनाया जाता है ना कि ज़रूरत में काम आए। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जब आपका बिजनेस सेट हो जाएगा आप मुझे दोबारा बना दीजिएगा। सरिता बेगम, बात ये नहीं है। देखो अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा? मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप बहुत बासलाहियत हैं, आप नुकसान नहीं करेंगे। भाई आपका भरोसा जो है ना, वही तो मेरी असल ताकत है। आप ऐसा करें, कल ही जेवर सेल कर दें। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, बैंक से कैश भी निकलवा लूंगी। अरे कैश निकलवाने की क्या जरूरत है? तुम एक काम करो कि कैश जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और बाकी रहा जेवर का मामला तो उसके लिए मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इरफान ज्वेलर्स। एक काम करते हैं, उनके पास जेवर रखवा के उनसे पैसे ले लेते हैं। तो जब पैसे आएंगे तो वो दे के हम जेवर अपना वापस ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जेवर घर में ही पड़े हैं, मैं कौन सा पहनती हूँ। बस ठीक है, तो इसी बात पे अपने हाथ से बेहतरीन सी कॉफी पिला दें। अच्छा, मैं लेके आती हूँ। जी बिल्कुल। कहाँ गई है ये परी? घर के सारे काम पड़े हैं भाई, कहाँ मसरूफ है वो? क्यों, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं? तुम खुद नहीं घर के काम कर सकती? और वैसे भी परी तुम्हारी नौकरानी नहीं है, वो सिर्फ अपने काम करेगी। और आज से फहद भाई के भी सारे काम तुम ही करोगी। अच्छा, तुम कौन होती हो बीबी मेरे घर के मामलात में बोलने वाली? तुमको यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो इसे मेरा एहसान समझो। मैं तुम्हारे घर में नहीं हूँ, मैं अपनी बहन के कमरे में हूँ। वैसे बहुत ही बैड मैनर्स है किसी के कमरे में ना बिना नॉक किए आना। तुम्हारी सौतेली बहन परी मेरी सौकन बनकर अब इस घर में रहती है। मेरा जब दिल करेगा मैं उसे ठुड्डे मार के यूं इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। आई समझ? तुम्हारा ये गुरूर बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत जल्द ना मैं ज़ुहैब से शादी करके उसकी बीवी बनके इस घर में आ जाऊंगी। और फिर मैं देखती हूँ कि तुम परी को ठुड्डे मार के इस घर से बाहर कैसे निकालती हो। अब यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चलो निकलो। परी को बोल देना कि घर का सारा काम करके लंच जल्दी तैयार कर ले, क्योंकि आज फहद घर पर ही लंच करेंगे, समझी? बड़ी आई हुक्म देने वाली। घर के काम तो सारे इसी से करवाऊंगी। चुड़ैल। हाय अल्लाह, मेरा जेवर कहाँ चला गया? मेरे अब्बा ने इतनी मेहनत से दिया था मुझे, मेरा जेवर नहीं मिल रहा। क्या हुआ पारो, तुम रो क्यों रही हो? फहद, मेरा जेवर चोरी हो गया है, मेरा जेवर नहीं मिल रहा। अब्बा ने इतनी मेहनत से मुझे जेवर बना कर दिया था, अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उनके दिए हुए जेवर ना संभाल सकी। और घुसने दे आप इस चोर खानदान के लोगों को इस घर में। मुझे तो बब्बो खाला पर शक है, बल्कि शक नहीं
पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरे जेवर उठाए। तुम इतने यकीन से कैसे ये बात कर सकती हो? और है ही कौन इस घर में? अगर इन लोगों ने जेवर नहीं उठाए ना, तो फिर परी ने ये जेवर उठाए। और यकीन करे फहद, जिसने भी मेरे जेवर उठाए ना, मैं एक एक की तलाशी लूंगी। चले मेरे साथ, मैं इन सब की तलाशी लूंगी। तुम लोग ही चोर हो। मुझे तो पहले ही तुम लोगों पे शक था। तुम लोग यहाँ किसी मकसद से आए थे। शराफत से मेरे जेवर वापस कर दो, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। ए लड़की, क्या बोल रही है तू? हम खानदानी लोग हैं, हम ऐसा काम नहीं करते। और अगर तू माफी से बचने के लिए हम पर चोरी का इल्जाम लगाकर हमें घर से निकालना चाहती है, तो ये तेरी भूल है। हम नहीं जाएंगे जब तक तुम माफी नहीं मांगेगी हमसे। माफी मांगती है मेरी जूती। मेरे जेवर ना तुम लोगों ने ही उठाए। खाला चलें, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अच्छा, पहले मुझे तलाशी दो अभी के अभी। जब तक तू माफी नहीं मांगेगी ना, हम भी तलाशी नहीं देंगे। जा। फहद, पुलिस को बुलाओ। ये लोग ना शराफत से तलाशी नहीं देंगे। खाला दे देना तलाशी, हमने कौन से इनके जेवर उठाए हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये ले पकड़, देख कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बड़ी आई इल्जाम लगाने वाली। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे जेवर इन दोनों ने उठाए। नाज़ो, यकीन कर, मुझे नहीं पता ये जेवर मेरे पर्स में कैसे आए। मैंने नहीं डाले, ये मैंने चोरी नहीं की है। मुझसे कसम ले लो, मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ, ये चोरी मैंने नहीं की है। अब झूठी कसम और हलफ उठाने का कोई फायदा नहीं है। रंगे हाथों पकड़ी गई हैं आप। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मगर ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? आपको पता है आपकी इस हरकत की वजह से मेरा सर शर्म के मारे पारों के सामने झुक गया है। जाए यहां से, जाए। मैंने ये जेवर नहीं उठाए। मुझे पता है आपने नहीं उठाए। चले अपना बैग ले और चले यहाँ से। चले। पूरा खानदान ही चोरों का है। पारो से माफी मंगवाने आई थी, और अब पारो सबसे माफी मंगवाएगी। ये ले अब्बा आपकी चाय। वैसे अब्बा, आपके मशवरे ने ना बाजी ही पलट दी। बड़ी आई थी पारो से माफी मंगवाने। दोनों रोती हुई गई हैं। और पता है, परी धमकियां दे रही थी, कह रही थी चलो खाला, अब हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। और फिर जैसे ही खाला के पर्स से जेवर निकला ना, तो परी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। देखो बेटा, अब सारा खेल तुम्हारे हाथ में आ गया, और हम बाप बेटी ने तो वैसे इस मुल्क से चले जाना है। बेटा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये जो ट्रम्प के पत्ते हैं ना, बड़े संभाल के खेलने हैं। जरा सी गलती ना पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। परी को फात के सामने रुसवा करो और बार बार करो, ताकि फात अंदर से टूट जाए। और फिर असल निशाना फात पे रखो, क्योंकि उसने तुम्हें ठुकरा कर तुम्हारी तजलील की थी।
मैं तो कहता हूं कि देखो अब वक्त आ गया है, इतना जलील करो कि वो खुद तुम्हें छोड़ दे। भाई ये घर तो वैसे ही तुम्हारे नाम हो चुका है, और इधर साजदा ने मुझे 30 लाख रुपए दिए। सच्ची अब्बा? हाँ, सच कह रहा हूं। और सुनो, उसका घर भी 2 करोड़ का है, वो भी जल्दी बिक जाएगा। और ये घर भी 5 करोड़ से कम नहीं है। अगर जुएब का हिस्सा निकाल लेना तो 2.5 करोड़ बनता है। मेरी नजर तो अब सिर्फ परी के घर पर है, और उस पे कब्जा करना मेरी आखिरी चाल होगी। तो फिर क्या इसके बाद बाय बाय पाकिस्तान? फाद और परी को तो मैं फुटपाथ पे ले आऊं। अब्बा, जुहेब के लिए आधा घर क्यों छोड़ रहे हैं? आपके लिए क्या पूरे घर पे कब्जा करना मुश्किल है? ठीक कहा तुमने। इसके लिए नाजो से डील करनी पड़ेगी मुझे। डील? कैसी डील? मेरे दिमाग में एक चाल चल रही है, मगर ये कि वक्त आने पे बताऊंगा। अभी तो मुझे अपनी बेटी के हाथ की चाय एंजॉय करने दो। अच्छा अब्बा, ये तो बताएं कि चाय बनी कैसी है? बड़ी गर्मी में खड़े होकर आपके लिए बनाई है भाई। अरे भाई, कम से कम साजदा की कॉफी से तो लाख दर्जे बेहतर। बब्बू खाला, ये पारो का किया धरा है सब। उसी ने आपके पर्स में जेवर रख दिए होंगे और आपको पता ही नहीं चला होगा। लो भला बताओ, परी और फहद के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई? परी बहुत अच्छे से जानती है पारो को, और वैसे भी परी को पता है अब उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। बब्बू खाला, आपको पता है, मैं परी और फहद भाई को जब साथ में देखती थी ना, तो मुझे हसरत होती थी कि काश सुहेब और मैं एक साथ हो जाएं। सुहेब भी मुझे फहद भाई की तरह प्यार करे। और अब देख लिया क्या किया है फहद ने? थोड़ी जितनी इज्जत रह गई है वहां पर परी की। अगर सुहेब ने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया तो? अल्लाह ना करे बब्बू खाला, ड्राई तो नहीं आप। बेटा, ये मर्दात होती ही ऐसी है। मर्द जो है ना, पल भर में बदल जाता है। मर्द बनने में से टाइम नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ मर्द पे भरोसा करने से बेहतर है कि शैतान पे भरोसा कर लिया जाए। नहीं बब्बू खाला, मेरा सुहेब ऐसा नहीं है। वो तो बारी की वजह से फहद भाई के दिल में गलतफहमियां पैदा हुई हैं। बेटा, जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है ना, वहाँ पे गलतफहमियां नहीं पैदा होती। और भरोसा और एतमाद ही मोहब्बत का नाम होता है। अब फहद भी तो पारो से उस घर में रह के बात करता होगा। वो भी तो उसकी मंगेतर थी। जो रिश्ता बारी का परी से था, वही रिश्ता पारो का फहद से है। अगर फहद का पारो से बात करना नाजायज है, तो फिर बारी का परी से बात करना कैसे नाजायज हो गया? बेटा, ये जो मर्द होता है ना, इसके जहन में फतूर हो जाता है। वो जो चाहे मर्जी करे, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन औरत को इजाजत नहीं है कि वो अपने कजन से बात करे। लो भला बताओ। मैंने तो परी को बहुत समझाया कि वो छोड़ दे घर, क्योंकि उसकी वहाँ इज्जत नहीं है, मगर वो अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करना चाहती है। अरे भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। मेरी भांजी को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। मैं तो अब परी से खुद बात करूंगी और उसे उस जहन्नुम से निकलवा कर छोड़ूंगी। जा बेटा जा, मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है। जाके मेरे लिए चाय बना के लेकर आ। मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा अब इस मामले में। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो बॉस ने एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया है। हाँ, अगर रात को देर हो जाए ना, तुम डिनर कर देना। तुम्हारे बगैर डिनर करना ना परी की आदत होगी।
मैं तो तुम्हारा वेट करूंगी। पारो, दुबई से एक डेलीगेशन आया हुआ है बिजनेस के लिए, तो हो सकता है बॉस मुझे उनके साथ डिनर पे भेजे। तो क्या हुआ, अगर एक रात खाना नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी जाऊंगी। देखो पारो, अगर बॉस ने मेरी ड्यूटी उस डेलीगेशन के साथ लगा दी तो फिर तो मैं रोज डिनर करके आया करूंगा, और वो कम से कम 10 रोज तक यहाँ पर रुकेंगे। और अगर तुमने 10 रोज तक खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाओगे। ये तो और भी अच्छा है, इसी बहाने तुमसे तिमारदारी करवाने का मौका तो मिलेगा। अरे बेगम साहिबा, अगर आप कहती हैं तो हम नौकरी ही छोड़ देते, आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, इतने खूबसूरत चेहरे पे उदासी कुछ आ गई? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? परी ने मुझसे बदतमीजी की है और उसने मुझे कहा कि तुमने बब्बू खाला पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मुझे बहुत गुस्सा आया फहद और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या तुमने परी को थप्पड़ मारा? देखो पारो, आइंदा अगर तुमने परी से फिजिकल होने की कोशिश की ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आ गया तुम्हें? इसे क्या हो गया जान? लगता है फहद के दिल में परी के लिए अभी भी मोहब्बत बाकी है। मजा तो अब आएगा जब फहद के सामने परी को जलीलो रुस्वा करूंगी।